हेलो एवरीवन। 2021 की मोस्ट अवेटिंग सीरीज एंड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फैमिली मैन का सीजन 2 प्राइम पे रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इस रिव्यू को देखने के बाद आपको वो सीरीज तुरंत देख लेनी चाहिए। और अगर आप वो देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज और रिव्यू कैसा लगा। देखिए, सीरीज बहुत अच्छी है, बट सबसे पहले मुझे बात करनी है समंथा अकिनेनी की, जिनकी ये पहली हिंदी वेब सीरीज थी और जिन्होंने पहली बार कोई नेगेटिव रोल किया है। इनफैक्ट आपको पता है, राज जो कि डायरेक्टर हैं इस शो के, उनसे इंटरव्यू में एक समंथा के फैन ने बोला था कि व्हाट यू हैव डन टू आवर ब्यूटीफुल समंथा। इसका जवाब देते हुए वो बोले थे कि वो अभी भी ब्यूटीफुल समंथा ही है, बट बस दूसरे रोल में। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज मैं तो समंथा का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। मतलब क्या रोल प्ले किया है इन्होंने। इससे पहले इन्होंने कभी भी इतना टेरिफाइंग रोल नहीं किया है। मतलब जब भी ये स्क्रीन पे आई हैं तब कोई ना कोई मरा ही है। हालांकि शुरुआत में जो उन्हें एक डरी सहमी लड़की दिखाया गया है वो पार्ट बेकार ही हो गया है, क्योंकि ट्रेलर से ही हमें उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। बट बॉस, फर्स्ट सीन वेयर शी शोज हर स्किल्स एंड व्हाट शी इज ट्रूली केपेबल ऑफ इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक टाइम तो ऐसा आता है सीरीज में जब लगता है कि श्रीकांत, जेके क्या पूरी टीम को ही अकेले ही मार देगी लड़की। ओवरऑल इतना ज़रूर कह सकता हूँ इस सीरीज़ को देखने के बाद कि इनका फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आते हैं सीरीज़ पे और बात करते हैं अपने मेन हीरो की। श्रीकांत ने एनआईए छोड़ दिया है और अब वो एकदम साधु इंसान बन चुके हैं। मोह माया त्याग कर एक आईटी फर्म में काम करते हैं, जहाँ पे उनसे आधी उम्र का बॉस उन्हें किसी न किसी बात पे लताड़ता रहता है। श्रीकांत प्रिटेंड करते हैं कि वो इस 9 to 5 जॉब में बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए डिनर बनाते हैं और वो हर काम करते हैं जिससे वो अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं। बट जैसे कि अपने कार्तिक भैया ने ऑलरेडी बोल रखा है, अ हैप्पी वुमेन इज़ अ मिथ। यहाँ भी बस यही हाल है। चीज़ें अच्छी होने की जगह और ख़राब होती जा रही हैं और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब अपनी शादी बचाने के लिए इन्हें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ गई है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स सुब्बू को पकड़ने के मिशन पे है। सुब्बू एक इम्पॉर्टेंट आदमी है लंकन गवर्नमेंट का, जो अभी चेन्नई में छिपा हुआ है। ये एक सिंपल मिशन होने वाला था उसे पकड़ने का, बट इतना बड़ा केओस हो जाता है इस मिशन में कि बात नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। उधर श्रीकांत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही है एंड ही फाइनली डिसाइड्स टू कम बैक इन द एनआईए। अब इसके आगे क्या होगा, कैसे श्रीकांत इन सबको रोकता है, ये तो आपको स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। फर्स्ट सीजन की ही तरह सेकंड सीजन में भी राज एंड डीके ने पूरी सीरीज में ह्यूमर डाला है, पर इस ह्यूमर में चार चांद लगाने का काम वेदांत सिन्हा ने किया है, जो श्रीकांत के बेटे बने हों। चाहे वो पहला सीन हो जहाँ पे वो पीपड़ी बजाने का ट्राई करते हैं अपनी मम्मी के बर्थडे पर, या अपने पिता को पिज्ज़ा के लिए ब्लैकमेल करने वाला सीन, ये बंदा अपने छोटे से रोल में आपको हंसाने से नहीं चूका है। और जो फनी मूवमेंट्स हैं वो तब हैं जब श्रीकांत और जेके की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। इन दोनों का ब्रोमांस आपको एकदम शर्लॉक और वॉटसन की याद दिला देगा। पहले 2 एपिसोड्स में बिल्डअप किया गया है। स्टोरी ने ढंग से पेस पकड़ना चालू किया है 4th एपिसोड से। जैसा कि नाम है फैमिली मैन, मेरे ख्याल से शो ने बहुत ही अच्छे से बैलेंस दिखाने की कोशिश करी है बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। काफ़ी डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करी गई है कि कैसे ऐसे लोगों की लाइफ कितनी टफ हो जाती है। हमेशा उन्हें अपने फैमिली से झूठ बोलना पड़ता है अपने काम के वजह से, ताकि उनकी फैमिली सेफ रह सके। उन्हें डुअल लाइफ जीनी पड़ती है। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से घर में लड़ाई होती है और जिसका सबसे गंदा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ में अगर इनका मिशन कभी अनसक्सेसफुल रह गया तो उस सेटबैक से लड़ना कितना कठिन होता है, कैसे उस फेलियर के साथ लगातार जीना पड़ता है, ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। सीरीज़ में एक टाइम आता है जब फील होता है कि इतना बड़ा बवाल बस एक पॉलिटिशियन की वजह से हो रहा है, बट वहाँ पे श्रीकांत समझाता है जेके को कि वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि उस पोजीशन के लिए लड़ रहा है जो वो इंसान रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही बहुत से अच्छे मोमेंट्स हैं जिनको देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीरीज़ की सबसे अच्छी बात लगी है मुझे कि हर करेक्टर को काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है। चाहे वो एक पत्नी हो जो अपने पति से रोज़ सच बोलना चाहती है बट किसी वजह से बोल नहीं पा रही है, या फिर एक बच्ची जो डरी हुई है कि उसके अगर माँ बाप का डाइवोर्स हो गया तो उसका क्या होगा, या फिर एक लड़की
जिसने बचपन से ही बस टॉर्चर सहा है और अब उसे बस बदला चाहिए है किसी भी हालत में, या फिर एक बाप जो अपनी फैमिली और काम के बीच में फंस सा गया है। देखिए, मनोज बाजपेयी का तो सबको पता ही है कि वो एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं और इस सीरीज में भी ही इज जस्ट फ्लॉलेस। बट कोई भी मूवी या सीरीज तभी बेस्ट होती है जब उसके सारे सपोर्टिंग एक्टर्स अच्छे हों, और इस सीरीज में ऐसा ही है। सीरीज में बस एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है कि सीरीज में बहुत ज़्यादा तमिल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से सीरीज देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एक इस दिक्कत के अलावा सीरीज पूरी फ्लॉलेस है। आपको सीरीज देखने के बाद एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। मैं सीरीज को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।